अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एजाज सुल्तान सऊदी अरब से अलसल बोले तो आपके सामने फिर हाजिर है। आप सभी को सलाम नमस्कार से सिरकाल करता है। आप सभी लोग कैसे हैं और क्या हो रहा है, ज़िंदगी कैसे कट रही है। अभी के जो हालात में, अभी के जो ठंडक में, अभी के जो कूल में हमारे भारत के किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं और बातचीत हो रही है, लेकिन वो सक्सेस बातचीत नहीं हो रही है। आज के इस हालात में इस अन्नदाता के साथ जो हो रहा है आप खुद देख रहे हैं। और कल जो है 8 दिसंबर को भारत बंद है और आप लोग उस किसान अन्नदाता के साथ हों और भारत बंद में शरीक हों और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर भारत बंद को कामयाब बनाएं। आपको समझ होनी चाहिए कि हर तरफ से जो चीज़ हो रही है वो ख़ुद आप देख रहे हैं। अभी जो हालात है वो किसानों पे गवर्नमेंट पड़ी हुई है और वो अपनी मांगें को लेकर किसान जो हैं 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। आप सभी लोग, अभी खबर ये भी है कि 18 पार्टियां जो हैं, डिफरेंट पार्टियां जो हैं विपक्ष की, वो 18 पार्टियां बंद का समर्थन किया है, जिसमें कांग्रेस भी है, जिसमें एनसीपी भी है, जिसमें शिवसेना भी है, आम आदमी पार्टी भी है और एआईएम भी है, आरजेडी भी है और टीएमसी भी है और बहुत सारी पार्टियां हैं। सब कुल मिलाकर सीपीआईएमएल है, सीपीआई है। तो 18 पार्टियां हैं जो कि किसान के इस आंदोलन में शरीक हैं और बंद में सपोर्ट कर रही हैं। ये खबरें। वालेकुम अस्सलाम खान जुनैद खान साहब, कैसे हैं और क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आखिर किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं और इतने बार जो है गवर्नमेंट से बातचीत हो चुकी है। आप समझ सकते हैं कि हर बार जो है वो बातचीत विफल हो रही है। आखिर बात क्या है, वजह क्या है, किसान परेशान क्यों है। कि परेशान इसलिए है कि उनकी जो सारी चीज़ें हैं, वो जो सुविधा उनको प्राप्त है, वो सब उनसे छीन लिया जाएगा इस कानून के तहत। इस तरह से वो किसान काफ़ी परेशान कुन मसले में है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस तरह से किसान जो हैं वो आंदोलन पर अड़े हुए हैं और 18 पार्टियां जो हैं वो सपोर्ट कर रही हैं और कल के बंद के आह्वान में वो 18 पार्टियां किसान आंदोलन का सपोर्ट करेंगी और भारत बंद में उनका साथ देंगी। ये खबरें। आखिर वजह क्या है, वजह क्या है कि किसान इस आंदोलन पर अड़ गए और इस ठंडक में, इस माहौल में, इस कड़ाके की ठंडक में जो है वो बॉर्डर को सील किए हुए हैं और अभी तक बातें सरकार से हो रही हैं, लेकिन किसान को कामयाबी नहीं मिल रही है। हमारे भारत की सरकार ने कहा है कि 9 दिसंबर को फिर मीटिंग रखी गई है, फिर बातचीत के लिए बुलाया गया है किसान के लीडर को और फिर 9 दिसंबर को भी बातचीत की जाएगी। ये भी खबरें आ रही हैं। दूसरी खबरें ये हैं कि किसान को जो डर लगता है वो एमएसपी जो है वो उनसे छीन जाएगा, उनका अधिकार, बहुत सारी चीज़ उनको उनसे ले ली जाएगी। ये सारी चीज़ें उनके साथ की गई हैं जो कि ये बहुत ही मुश्किल है। आप समझ रहे हैं कि हमारे यहाँ नई नई चीज़ आ रही है, नई नई चीज़ काम हो रही है और नए नए चीज़ पे सारी चीज़ें जो हैं वो देखी जा रही हैं कि आखिर हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए कि हालात इतने गंभीर बने हुए हैं कि अभी जो हमारे भारत के अन्नदाता हैं वो परेशान हैं और वो परेशानी के हालात में जो है भारत बंद का ऐलान किया है। और आप लोग 8 दिसंबर को आप सभी लोग इस भारत बंद में अन्नदाता के साथ हों, किसानों के साथ हों और उनकी मांग को सरकारों तक पहुंचाएं कि सरकार भी उनकी मांग को माने और जो बिल पास हुआ है वो बिल को वापस ले। ये सारी चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बिल है कृषि बिल, तो उसके ख़िलाफ़ बहुत सारी संगठन जो है वो किसानों के साथ में काम कर रही है
और बहुत सारे जगहों पे किसान जो है ट्रैक्टर से आ रहे हैं और दिल्ली के लिए कूच कर गए हैं और बहुत सारे किसान पहुंच गए हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए, उनके परेशानी को देखते हुए हम और आप भी उनके परेशानी के साथ दें और कल भारत बंद के में उनका सपोर्ट करें और शांतिपूर्ण तरीके से बंद का सपोर्ट करें, ना हंगामा करें, ना कुछ करें, लेकिन आपको ये बताना होगा और सरकार तक अपनी बात रखनी होगी और वो देखेगी सरकार कि इस बंद से कितने नुकसान हुए हैं और कितने मुश्किल में किसान चल रहे हैं। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि कल 8 दिसंबर को बंद का समर्थन करें किसान का। पंजाब हरियाणा के किसान, राजस्थान के किसान, बहुत यूपी के किसान, सारे हिंदुस्तान के ज़्यादातर किसान जो हैं वो दिल्ली की तरफ कूच कर गए हैं और वो दिल्ली भी पहुंचने वाले हैं। और भी किसान के लीडर ने कहा है कि हम वक्त आने पर अगर बात नहीं बनती है तो हम 26 जनवरी का भी इंतज़ार कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि कितने इस ठंडक में, इस मुश्किल हालात में वो डटे हुए हैं बॉर्डर पे और वो अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं कि आप इस बिल को वापस लें। कांग्रेस बड़ी पार्टी में किसान के सपोर्ट में है, एनसीपी भी है, शिवसेना भी है और बहुत सारी पार्टियां हैं जो सरकार है उस सरकार के अगेंस्ट में इन सारी पार्टियां खड़ी हैं। तो विपक्षी दल का काम होता है और वो काम ये होता है कि कोई भी बात होती है तो उसको लेकर वो बोलना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए, सड़क पे आना चाहिए, जो कि किसान अभी देख रहे हैं कि किसान अभी इस ठंड में, इस कोरोना काल में भी सड़क पे आए हुए हैं। तो हरियाणा की गवर्नमेंट भी है, पंजाब की गवर्नमेंट भी है और राजस्थान की गवर्नमेंट, बहुत सारी गवर्नमेंट में जो है वो किसान आंदोलन कर रहे हैं। और गुजरात के सीएम ने भी कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, कल हम बंद का आह्वान नहीं करते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं, ये गुजरात के सीएम ने कहा है। तो वो कैसे सपोर्ट करेंगे, वो तो वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो बीजेपी की है, तो वो जहाँ जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट होगी वो सपोर्ट नहीं करेंगे और वहाँ पे बंद का आह्वान नहीं किया जाएगा। ये सारी खबरें आपके सामने हैं। तो मोदी जी जो हैं, हमारे जो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो बार बार, और होम मिनिस्टर हैं, वो बार बार जो है बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बात हो भी रही है, लेकिन बात जो है वो बन नहीं पा रही है। तो 9 दिसंबर का भी डेट रखा गया है, कल बंद है भारत, और 9 दिसंबर को भी किसान के लीडर को बुलाया गया है। ये सारी चीज़ आपके सामने है। किसान सड़कों पर क्यों उतरे हैं, वजह क्या है? वजह जो है, सबसे बड़ी वजह जो है वो एमएसपी है। बहुत सारी पॉइंट हैं, मैं पॉइंट आपके सामने बताता हूं कि आखिर वजह क्या है, किसान क्यों खड़े हुए हैं, किसान की तकलीफ़ें क्या हैं और किसान क्यों परेशान हैं इस बिल से, जबकि हमारी सरकार कहती है कि ये बिल जो है किसानों के लिए वरदान है, किसानों के लिए मुनाफा है और किसानों के लिए, तो किसानों के लिए वरदान है। ये सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कल 8 दिसंबर है और दिसंबर में 8 दिसंबर है और कल जो है किसान ने भारत बंद का आह्वान किया है। तो मैं ये क्या कह रहा था कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है किसानों का है, वो प्रॉब्लम ये है कि एमएसपी क्या होता है? एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि आपके न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होते हैं किसान के, वो एमएसपी है, वो ख़त्म होने का किसानों को डर है। तो डर इस वजह से है कि इस बिल के ज़रिए सरकार क्या करेगी, क्या लाएगी, तो उसमें जो कृषि उपज है
वो मंडी से डायरेक्ट वो जो है ट्रेडर के पास जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको मालूम है कि वो ट्रेडर जो होते हैं एपीएमसी होते हैं। एपीएमसी हो गया आपका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। तो एपीएमसी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी यानी मंडी से बाहर कृषि कारोबार का रास्ता खोल दिया जाएगा और मंडी से बाहर भी ट्रेड जो है, जो एरिया उनका है, जो किसान खुद करते थे, वो बाहर से उसमें एमएसपी पर लेते हैं। लेकिन बाहर कारोबार करने वालों के लिए एमएसपी में जो चीज़ आएगी वो ख़त्म कर दी जाएगी और उसमें इसलिए मंडी से बाहर एमएसपी मिलने की कोई गारंटी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि किसान को डर है कि मेरा माल जो है वो दूसरे के पास जाएगा, डायरेक्ट जो है हम ये करते थे, अब उस तरह का ये चीज़ नहीं रहेगा। तो वो इस परेशानी में है कि हम मेहनत करेंगे और मेहनत करके वो चीज़ ट्रेडर के पास जाएगी, उसके बाद वो मार्केट में जाएगी। तो ये डर किसान का बना हुआ है और सरकार ने जो बिल पास किया है उसमें मंडियों को ख़त्म करने की बात कहीं पर नहीं की है, लेकिन उनका इम्पैक्ट जो है वो मंडियों को तबाह कर सकता है। इसका अंदाज़ा लगाकर किसान डरे हुए हैं कि आखिर हम मेहनत करेंगे, हम काम करेंगे और फिर मुझे उसका जो रेट है वो नहीं मिलेगा, तो फिर मुश्किल हालात हो जाएंगे। तो किसान ये चाहता है कि हम मेरी मांगें मानी जाएं और इस पर विचार किया जाए और इस बिल को वापस लिया जाए जो पास हुआ है। इस मसले पर भी किसान जो हैं बात करने के लिए तैयार हैं, कुछ बातें करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बात नहीं हो पा रही है, सारी बातें फेल हो जा रही हैं। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। उनका मानना है कि मंडियां बचेंगी तभी तो किसान उसमें एमएसपी पर अपना उपज बेच सकेगा। तो ये सारी चीज़ें सरकार बता रही हैं, लेकिन किसान को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि इसमें भी वही परेशानी है जो परेशानी और भी पीछे बहुत सारी चीज़ों में देखी गई हैं। नई नई चीज़ सरकार ला रही है, नए नए बिल पास कर रही है और सारी चीज़ें आपके सामने भी हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, इस बिल में वन कंट्री टू मार्केट वाली नौबत पैदा होती नज़र आ रही है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि मंडियों के अंदर टैक्स का भुगतान होगा और मंडियों के बाहर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अभी मंडी से बाहर जिस एग्रीकल्चर ट्रेड की सरकार ने व्यवस्था की उससे कारोबारी को कोई टैक्स नहीं देना होगा, जबकि मंडी के अंदर औसत 6-7% तक का मंडी टैक्स लगता है। ये बताया गया है, ये समझाया गया है। तो आपको बताया जा रहा है कि किसानों के जो बिल पास हुए हैं उसमें किसान जो हैं काफ़ी नाराज़ हैं और उस बिल को वापस कराने के लिए कल जो है भारत बंद का ऐलान किया गया है। किसानों की ओर से ये तर्क दिया जा रहा है कि अड़हतिया या व्यापारी अपने 6-7% टैक्स का नुकसान ना करके मंडी से बाहर ख़रीद करेगा जहां उसे कोई टैक्स नहीं देना है। इस फैसले से मंडी की जो हालात है उस हालात पे असर पड़ेगा और जो लोग हैं, जो मंडी किसान अपना लगाते हैं और अपने इससे माल बेचते हैं, वो उनसे हक छीन लिया जाएगा। ये सारी बातें हैं। कमज़ोर होगा, किसान भी कमज़ोर होगा और किसान की हालत भी बिल्कुल दयनीय स्थिति में आ जाएगी। तो उसकी उपज जो होती है वो सरकार द्वारा तय रेट से अधिक भी मिल सकता है और कम भी मिल सकता है। इस बिल में ये भी है। किसानों की इस वजूहात को देखते हुए बहुत सारे स्टेट की सरकारें, ख़ासकर पंजाब की सरकार और हरियाणा की सरकार इस बात का डर सता रहा है कि अगर निजी खरीदार सीधे किसानों से अनाज खरीदेंगे तो उन्हें मंडियों से मिलने वाले टैक्स का नुकसान होगा। ये आपको मालूम होना चाहिए। क्या कहते हैं किसान कहते हैं कि अगर निजी खरीदार सीधे किसानों से अनाज खरीदेगा तो उन्हें मंडियों से मिलने वाले टैक्स का नुकसान होगा,
दोनों राज्यों को मंडियों से मोटा टैक्स मिलता है जिसे वे विकास में काम में लाते हैं। और हालांकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, इसलिए यहाँ के जो नेता हैं, जो गवर्नमेंट में हैं, इस मामले पर चुप हैं। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो एक बिल जो है कॉन्ट्रैक्ट का है, फार्मिंग का है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसानों को अदालत जाने का हक भी छीन लिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो कंपनियों और किसानों के बीच जो भी मसला होता है, उस मसले के बाद जो है किसान जो है कोर्ट का रुख करते हैं, लेकिन वो अदालत जाने का हक भी छीन लिया जाएगा। और इस सूरत में जो वो फैसला करेंगे, वहाँ के एसडीएम जो होंगे वो फैसला करेंगे कि किसको क्या करना है और किसको क्या नहीं करना है। उनकी बातें सुनेंगे, उनकी बातें सुनने के बाद फैसला कोर्ट नहीं एसडीएम वहाँ के देंगे। उसकी अपील आप कहाँ कर सकते हैं? उसकी अपील जो है डीएम के यहाँ होगी, ना कि कोर्ट में होगी। ये सारी चीज़ें बिल में बताई गई हैं। किसानों को डीएम एसडीएम पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इन दोनों पदों पर बैठे लोग सरकार की कठपुतली की तरह होते हैं। वो कभी किसानों के हित की बात नहीं करते हैं, इसलिए वो डर रहे हैं। वो कहा गया है कि आप लोग कोर्ट नहीं जाएंगे, आप वहाँ के जो एसडीएम हैं वो फैसला करेंगे, और आप जो देंगे अपनी शिकायत वो डीएम को देंगे, और डीएम और एसडीएम मिलकर वो फैसला करेंगे। लेकिन किसानों को ये बात हजम नहीं हो रही है, बात समझ में नहीं आ रही है। सेंट्रल की जो सरकार है, जो बात एक्ट में नहीं लिखी रही है, उसका ही वादा जो बाहर कर रही है, इसलिए किसानों को जो तो ये सारी चीज़ें आपके सामने बताने की बात इसलिए हो रही है कि किस तरह से आपके लिए और मेरे लिए अन्न उपजाते हैं, अन्नदाता हैं, अब उनके साथ भी मुश्किल आ खड़ी हुई है। तो आप लोग जो हैं, जितने भी हैं, वो सपोर्ट करें, और कल के 8 दिसंबर के भारत बंद में उन लोगों का, उन किसानों का, उन दाताओं का आप सपोर्ट करें और इस बंद को कामयाब बनाएं। तो ये सारी चीज़ जो है वो आपने पढ़ी भी होगी, देखी भी होगी, और सिर्फ यही न्यूज़ चल रही है। तो हो सकता है कि उनकी बात को नहीं रखा जाए, उनकी बात को नहीं माना जाए, और फिर जो है जो अगेंस्ट पार्टी होगी उनकी बात को अगर वो गलत भी हैं तो उनका सपोर्ट किया जाएगा, और वो फिर जो है किसान बेचारा क्या करेगा, वो फिर बहुत ही मुश्किल हालात में आ जाएगा। इसलिए किसान जो है वो रोड पर हैं, वो बॉर्डर पर हैं, वो ट्रैक्टर से सफ़र के आ रहे हैं, हर स्टेट से परेशान है आपके और हमारे हिंदुस्तान का किसान। किसानों की इस तरह से जो हालात बने हैं उसमें हम और आप सपोर्ट करें और किसानों का साथ दें। और सब लोग कैसे हैं और क्या हो रहा है, ज़िंदगी कैसे कट रही है, ये सारी चीज़ें इसलिए बताई जा रही हैं कि किसान को लगता है कि हमारी बात जो एसडीएम डीएम के पास रखी जाएगी वो बात सही से नहीं मानी जाएगी, और हमारी बात को विचार नहीं किया जाएगा और दूसरे को फैसला दे दिया जाएगा। क्योंकि जब कोर्ट का अधिकार ही किसान से छीन लिया जाएगा तो किसान जो है वो कहाँ जाएंगे। तो सरकार ने कहा है कि वो डीएम के पास अपना कंप्लेन करेंगे, और कंप्लेन करने के बाद एसडीएम जो है उसका फैसला सुनाएंगे। ये सारी चीज़ें इसमें हैं। तो केंद्र सरकार जो बात एक्ट में नहीं लिख रही है उसका ही वादा बाहर कर रही है। तो जो एक्ट में है वो माना जाएगा कि बाहर जो सरकार बात कर रही है वो माना जाएगा। तो इसलिए किसानों में भ्रम फैला रहा है। सरकार अपने ऑफिशियल बयान में एमएसपी जारी रखने और मंडियों बंद ना होने का वादा कर रही है। ये ऊपर से बात हो रहा है
कि किसान जो है वो अपना आंदोलन वापस ले ले और फिर से हमको जो करना है वो करेंगे। तो इस तरह से सरकार ये चीज़ नहीं कह रही है, वो कह रही है कि हम एमएसपी जारी रखेंगे, मंडियाँ जो है बंद ना होने देंगे। पार्टी फॉर्म पर भी यही कह रही है, लेकिन यही बात एक्ट में नहीं लिख रही है। इसलिए किसान को डर है, भ्रम है और किसान को लगता है कि सरकार कोई भी बयान एग्रीकल्चर एक्ट में एमएफसी की गारंटी देने की बराबरी नहीं कर रही है, क्योंकि एक्ट की वादाखिलाफ़ी कर सरकार को अदालत में खड़ा किया जा सकता है, जबकि पार्टी फॉर्म और बयानों का कोई कानूनी आधार नहीं है। हालांकि सरकार सिरे से किसानों की इन जो भ्रम हैं उसको सरकार कह रही है कि आप लोग डरे नहीं, आप लोग के लिए फ़ायदेमंद है ये बिल, आप लोग ये आंदोलन ख़त्म कर दें। तो ये सारी चीज़ें सरकार को लिख के देना चाहिए। किसान जो हैं, उनके जो लीडर हैं, उनके जो नेता हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि हमको लिखित चाहिए, आप लिख करके दें, मैं आंदोलन अभी ख़त्म कर दूंगा। लेकिन सरकार सिर्फ ऊपर से बात कर रही है, सरकार सिर्फ बता रही है कि हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, तो किसान मान नहीं रहे हैं। ये सारी वजूहात हैं। हम फिर आप लोगों से विदा लेना चाहते हैं, और जो अन्नदाता हैं, किसान हैं, जो बेचारे ठंड में ठिठुर रहे हैं, ठंड में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी बात को मनवाने के लिए वो कल भारत बंद 8 दिसंबर का ऐलान किया है। आप सभी लोग भारत बंद में